मनुष्यों में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्यों में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ना है। तो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? लिंग का मतलब हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता है तो नर और मादा कैसे बन जाता है, कैसे नर बनता है और कैसे मादा बनता है। नर का मतलब हो गया पुरुष और मादा का मतलब हो गया स्त्री, है ना। तो देखो बाबू, इसके लिए सबसे पहले आपको गुण सूत्र के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? गुण सूत्र के बारे में। गुण सूत्र या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं बाबू? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? गुण सूत्र या क्रोमोसोम, है ना। गुण सूत्र या क्रोमोसोम कहा जाता है ना। गुण सूत्र या क्या कहा जाता है बाबू? क्रोमोसोम कहा जाता है। तो गुण सूत्र किसको कहते हैं? तो आप पढ़े कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के बारे में। किसके बारे में? कोशिका के। मतलब इधर बनाते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ा ना बाबू? कोशिका है, बीच में क्या होता है? गोल केंद्रक होता है। यही क्या है बाबू? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। और यह हो गया कोशिका, कोशिका झिल्ली। क्या हो गया? हम लोग मानव कोशिका की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें तो कोशिका भित्ति होता नहीं है। पादप कोशिका रहेगा, प्लांट सेल रहेगा तो ना उसमें कोशिका भित्ति होगा। और इसमें जो द्रव पाया जाता है इसको क्या कहा जाता है बाबू? इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव में इस तरह से धागा जैसा इस तरह से रचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इस तरह से रचना पाया जाता है ना। धागा जैसा क्या पाया जाता है? रचना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? गुण सूत्र। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, है ना। क्या कहा जाता है? गुण सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धागा के जैसा रचना पाया जाता है इसमें। केंद्रक द्रव है ना, इसमें धागा धागा जैसा क्या पाया जाता है? रचना। इसको क्या कहा जाता है बाबू? गुण सूत्र। तो मनुष्यों में गुण सूत्रों की संख्या कितना होता है बाबू? है ना। गुण सूत्र की संख्या मनुष्यों में कितना होता है मालूम है? 46 होता है। कितना होता है? 46। 46 का मतलब होता है 23 जोड़ा। कितना? 23 जोड़ा। इसका मतलब कितना हो गया? 23 जोड़ा, है ना। कोई भी मनुष्य होगा उसमें गुण सूत्रों की संख्या कितना होगा? 46। कितना होगा? 46। 46 जोड़ा में लिखेंगे तो क्या होगा? 23 जोड़ा में क्या होता है? 2। 23 जोड़ा में क्या होगा? 23। ये जो 23 जोड़ा होता है बाबू, 23 जोड़ा, है ना। क्या जोड़ा हो गया? 23 जोड़ा गुण सूत्र होता है। 23 जोड़ा किसमें? मनुष्यों में, है ना। मनुष्यों में 23 जोड़ा गुण सूत्र होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। इसमें 22 जोड़ा जो होता है ना, एक समान होता है। 22 जोड़ा क्या होता है? एक समान होता है। 22 जोड़ा एक समान होता है ना। और 23वां जोड़ा जो होता है ना, 23वां क्या होता है बाबू? 23वां जोड़ा भिन्न होता है, भिन्न आकार का होता है, भिन्न होता है। तो जो एक समान होता है ना बाबू, उसको ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ, उसको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। और जो भिन्न आकार का होता है ना बाबू, भिन्न आकार का, इसको हम लोग कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम, इसी को कहा जाता है लिंग क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है बाबू? लिंग क्रोमोसोम, है ना। लिंग क्रोमोसोम जो हुआ, है ना, लिंग क्रोमोसोम यह 2 प्रकार का होता है, X एवं Y। कितने प्रकार के होते हैं? लिंग क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, X एवं Y। और इसी से लिंग का निर्धारण होता है। इसी से क्या होता है? लिंग का निर्धारण। X और Y से ही क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है ना। समझ में आ रहा बाबू? तो यहाँ पर देखो बाबू, जो पुरुष होता है क्या होता है? नर। नर जो होता है उसमें लिंग क्रोमोसोम जो होता है बाबू, नर में लिंग क्रोमोसोम क्या होता है? लिंग क्रोमोसोम जो होता है ना, है ना, लिंग क्रोमोसोम जो होता है इसमें वो होता है X एवं Y। क्या होता है? और अगर मादा की बात करते हैं स्त्री में, तो इसमें जो लिंग क्रोमोसोम होगा बाबू, समझिएगा बढ़िया से, लिंग क्रोमोसोम जो होगा, लिंग क्रोमोसोम वह X एवं X होता है। यानी इसमें Y क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। किसमें? मादा में Y क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है ना। Y क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? नर में। किसमें पाया जाता है बाबू? नर में, है ना।
नर में एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मादा में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम यहाँ उपस्थित रहता है। उस वाई जो क्रोमोसोम जो अनुपस्थित है उसके जगह पर एक्स क्रोमोसोम ही क्या होता है, पाया जाता है। यानी दोनों लिंग क्रोमोसोम इसमें एक्स होता है, जबकि नर में दोनों लिंग क्रोमोसोम में एगो एक्स एगो वाई होता है। इसी से एक्स और वाई से लिंग का निर्धारण होता है। अब देखो कि लिंग का निर्धारण आखिर होता कैसे है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है ना, ये आपका केंद्र का है। ठीक है, अब देखो बाबू, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया नर और ये क्या हो गया बाबू आपका मादा। तो नर में जो गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र कहा जाता है, इसकी संख्या होता है कितना, 46 गो ना बाबू, 13 वो 46 गो। तो 46 गो में 22 जोड़ा तो एक समान होता है, तो 22। अब प्लस में क्या होता है बाबू, 22 प्लस होता है एक्स वाई, है ना, एक जोड़ा भिन्न आकार का होता है ना, एक जोड़ा हो गया ना, तो 22 गो, तो 22 दूनी 44 गो, आइए को 45 गो, एगो 46, है ना, बात समझ में आ रहा है। 22 दूनी क्या होता है, 44, 44 लिखिए, 44, 22 नहीं तो आधा हो जाए 44, 44 प्लस एक्स वाई हो गया, है ना, 44 प्लस, है ना, क्या हो गया, एक्स वाई हो गया, है ना। तो यहाँ पर देख लो बाबू, 44 हो गया, 45 हो गया, फिर हो गया 46 को, है ना, ये नर में होता है। और मादा में क्या होता है बाबू, 44 प्लस एक्स होता है, तो 44 को, फिर 45 को, 46। इसी से युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है बाबू, युग्मक का निर्माण होता है ना, इसको अलग अलग कर दीजिए, है ना, युग्मक, युग्मक का, है ना, नर युग्मक का मादा युग्मक पढ़ा है ना बाबू। तो नर युग्मक को क्या कहा जाता है, नर युग्मक होता है, नर युग्मक को हम लोग क्या करते हैं पता है, शुक्राणु, क्या करते हैं, शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं, मादा युग्मक को क्या कहा जाता है बाबू, अंडाणु। ये आप लोग को हम पढ़ाए हैं, क्या कहते हैं बाबू, अंडाणु, क्या कहा जाता है, अंडाणु। तो नर युग्मक से देखो बाबू, नर में जो 44 प्लस एक्स है, यहाँ से युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक के निर्माण के समय यह आधा आधा हो जाता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधा। तो 22 का आधा कितना है, 44 का आधा कितना होगा, 22 प्लस एक्स यहाँ आ जाएगा। और एक युग्मक बन गया बाबू, एक युग्मक बन गया 22 प्लस एक्स, है ना, ये देखो शुक्राणु बन गया। शुक्राणु में से कुछ मिशन होता है ना, और यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, वो यहाँ से बन गया, है ना, एक यहाँ पर युग्मक का निर्माण हो गया, है ना, एक युग्मक बन गया, एक युग्मक बन गया, दो को युग्मक का निर्माण हो गया। युग्मक के निर्माण के समय, है ना, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ना, 22 प्लस एक्स मैंने 23 को, और 22 प्लस 23, 23 क्यों हो जाएगा 46 को। यहाँ भी देखो बाबू, यहाँ भी युग्मक का निर्माण होता है, मादा में भी होता है ना, अंडाणु का, है ना, अंडाणु का निर्माण होता है। तो जैसे अंडाणु का निर्माण होता है, तो यहाँ 22 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, 22 प्लस एक्स, और इस, है ना, इसमें भी क्या होता है बाबू, यहाँ भी, इसमें भी तो वही चीज बनेगा, जो देखते हैं ना, 22 प्लस क्या होता है, एक्स होता है, 22 प्लस एक्स होता है। अब क्या होता है, इसी का संयोजन आप लोग को पढ़ाए होंगे, है ना, युग्मनज या जाइगोट के बारे में, युग्मनज या जाइगोट के बारे में। देखो बाबू, यहाँ शुक्राणु प्लस क्या होता है, अंडाणु, जब मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या कहते हैं बाबू, जाइगोट। इसको याद रखिएगा, आप लोग को सब दिखाया हुआ, फिगर डायग्राम बना के भी बताया हुआ आप लोगों को, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा इसको, जो पिछले बार पढ़ाए थे। तो यहाँ पर देख लो बाबू, अब ये जो युग्मक बना, यही युग्मक, ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होता है, जुड़ता है। ये सोचो, यहाँ शुक्राणु क्या है, नर युग्मक है, और अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है, और दोनों मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज या जाइगोट। और यही युग्मनज या जाइगोट जब बनता है ना, उसी समय निर्धारण हो जाता है कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की। युग्मनज के जाइगोट के निर्माण के समय ही क्लियर हो जाता है कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की जन्म लेगा। तो देखो, अगर नर का ये वाला युग्मक, है ना, नर का ये वाला युग्मक हो गया और मादा का ये वाला युग्मक हो गया, है ना, नर का ये युग्मक और मादा की ये दोनों आपस में मिल गया। तो दोनों आपस में जब यहाँ मिलता है बाबू, है ना, तो 22 का 22 कितना हो गया, 44, और प्लस क्या हो गया, एक्स, ये ना बन गया 44 प्लस एक्स बन गया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, 44 प्लस एक्स। और फिर देखो बाबू, है ना, फिर जो है ये वाला मिल जाएगा, किससे जाकर करके, इससे मिल जाएगा, इससे आकर के मिल जाएगा, है ना बाबू। तो यहाँ 22 का 22 कितना हो जाएगा,
44 और 44 प्लस यहाँ भी x हो गया है ना। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर तो जगह में x रहता है क्या बनता है, मादा, यानी बन गया यहाँ पर लड़की जन्म लेगा। और देखो यहाँ पर भी x है, यानी क्या जन्म लेगा, लड़की जन्म लेगा, मादा जन्म लेगा। मादा माने लड़की, महिला है ना। और अगर नर का, पुरुष का, अगर ये वाला देखो बाबू है ना, क्या है y+22 है ना, और मादा का ई वाला अगर मिल जाए है ना, मादा की वाला मिल जाएगा 22 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, और प्लस क्या हो जाएगा xy, क्या हो जाएगा xy है ना, xy है ना। तो इसी तरह से नर का देखो ई वाला मिल जाएगा और मादा का ई वाला मिल जाएगा। यहाँ समझ रहे हो, देखो आप समझ करिए, थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ से देखो ऐसे ला रहे हैं ना बाबू, ऐसे यहाँ पर मिला, देख रहे हो ना, यहाँ पर है ना। तो ई वाला मिल गया नर का कौन, वाई वाला, और मादा का कौन मिल गया, ई वाला, एक्स वाला मिल गया है ना बाबू। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 22 दूनी 44 है ना, 44 प्लस क्या हो जाएगा बाबू, है ना, है ना। तो एक्स हो गया और क्या हो गया, एक्स हो गया और वाई हो गया है ना, ये बन गया। ये बन जाएगा तो क्या बन जाएगा बाबू, सॉरी नर बन जाएगा। एक्स वाई है ना, एक्स वाई के लिए क्या आता है यहाँ पर नर है ना, और यदि एक्स है तो क्या बन जाएगा नर। यानी युग्मकों के निर्माण के समय ही यह स्पष्ट हो जाता है, यह क्लियर हो जाता है कि बच्चा जो जन्म लेगा वह लड़का होगा कि लड़की, लड़का होगा कि लड़की। इस प्रकार से देखो बाबू लिंग का निर्धारण होना क्या, लिंग मतलब क्या, लड़का या लड़की, लड़का जन्म लेगा कि लड़की है ना। लिंग पढ़ते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं ना बाबू, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं ना, लिंग के बारे में आपको पढ़ना है ना, हिंदी में भी शायद इंग्लिश में भी शायद होगा है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में पढ़ना है ना। ये देखो यहाँ लिंग का मतलब हो गया कि लड़का जन्म लेगा कि लड़की। तो किस तरह से देखो ये होता है बाबू, ये सारा चीज आपको बताते हैं। बोलो दिक्कत सबको समझ में आ गया, चलिए।